ओम शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडोबाई ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मन को शांत करने के 6 उपाय। शास्त्रों के अनुसार ये उपाय बड़ा फलदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उपाय, अकेला रहना। मन बहुत अशांत रहता है, अकेले रहना सीखो। एकांत में मनुष्य जानने की चेष्टा करता है उसे जीवन में कहाँ और कैसे बढ़ना है। इस तरह वह सक्सेसफुल भी होता है। दूसरों की पटर पटर सुनकर कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं होता है। दूसरा उपाय है शांत होने का, अल्प भोजन करना। जितना शरीर को जीने के लिए चाहिए उतना ही खाना खाए। ये नहीं कि जब भी कुछ मिले उसे मुंह में ठूसते गए। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन जीने के लिए खाना चाहिए। अगर हम जीने के लिए खाते हैं तो हमारी त्वचा एवं शरीर में तेज आता है और हम एवरग्रीन लगते हैं, दैट इज़ एवर यंग लगते हैं। तीसरा उपाय है मन को शांत रखने का, मौन रहना सीखे। मनुष्य को कम बोलना चाहिए और जो भी बोले मीठा बोलना चाहिए। कई लोग कम तो बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे सीने पर तलवार चला रहे हैं। ऐसी वाणी कर्कश लगती है। ऐसी वाणी बोलकर हम दूसरे के मन से हीन होते जाते हैं। ज़्यादा बड़बड़ाने वाले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति दूर भागता है और उसकी इज्जत धीरे धीरे घटती जाती है। चौथा उपाय है मन को शांत रखने का, वह है किसी से आशा न रखें। सबसे ज़्यादा मन अशांत रहता है अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं। कहते हैं ना, आशा एक राम जी से बाकी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा रखनी है तो राम जी से रखो। दाता तो राम जी है जो हमारी झोली भरेंगे। दूसरे व्यक्ति से कोई भी काम या कोई चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी तो एक भिखारी ही है जो कि राम जी से मांगता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या ही दे सकता है। पांचवा उपाय है इंद्रियों पर कंट्रोल रखने से मन शांत रहता है। वासना से बचना चाहिए। अपने इंद्रियों को अच्छे यूज़ में लगाना चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे कैसे कुछ यूजेस इंद्रियों के करने चाहिए। कान से सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवत भजन सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए। न कि जहाँ पर मौका मिले किसी की चुगली हो रही हो वहाँ कान लगाना शुरू। इसी कानाफूसी सुनने के कारण तो आजकल लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने लगे हैं। अब बताते हैं आँखों का यूज़, इंद्रियों का कैसा अच्छा यूज़ करें। आँख से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए और उनकी लीलाएं देखनी चाहिए। लेकिन आजकल तो आँखों का काम रील्स देखने में और मूवीज़ देखने में ही जा रहा है, जिसका ना तो कोई टांग है ना ही कोई पूँछ, तो मन तो अशांत रहेगा ही। अब जीभ का यूज़ हमें भजन कीर्तन करने के लिए यूज़ करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच स्पिरिचुअल स्पीच देने के लिए करना चाहिए, जिससे मन शांत रहता है। लेकिन आजकल के जनरेशन में तो जीभ माने खरी खोटी सुनाना। हर घर में सास बहू को सुनाती है, बहू सास को सुनाती है, ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय को सुनाता है, एम्प्लॉय बॉस को सुनाता है। और हद हो गई है यंगस्टर्स जो कि बिना स्लैंग यूज़ किए तो बात ही नहीं करते हैं।
अब हाथों का यूज़ तो दान करने के लिए करना चाहिए, गुरु की सेवा करने के लिए करना चाहिए, घर में भगवान का श्रृंगार करने के लिए करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का पैर दबाने के लिए करना चाहिए। देखिए, हमारा अगर ये काम करते हैं तो मन कैसे शांत रहता है। लेकिन आज के जनरेशन में तो हाथों का यूज़ गुस्से से बर्तन पटकने में, घुसा घुसी करने में यूज़ आता है। इसलिए तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहता है। किसी बच्चे को बोलो जरा दादा दादी के पाँव दबा दो तो बहाना ऐसा चालू हो जाता है कि लास्ट में उसे बोलना पड़ता है वह रहने दे, नहीं तो वह ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबाएगा मानो थोड़ी देर में तो वह गला ही दबा देगा। पाँव का यूज़ तीर्थ करने के लिए करें, मंदिर में खड़े होकर कुछ देर भगवान के दर्शन करने के लिए करें, परिक्रमा करने के लिए करना चाहिए। कितनी शांति मिलती है। लेकिन आजकल तो पाँव का यूज़ है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ज़्यादा यूज़ आता है, पाँव से कोई चीज़ हटाने में काम आती है। पेट इतना निकल गया है, आलसी इतनी बढ़ गई है कि झुका ही नहीं जाता, हिला ही नहीं जाता। हाथों का काम पाँव ही कर देते हैं। कोई भी चीज़ का गलत यूज़ करने से तो मन अशांत रहेगा ही। इसलिए भगवान ने हमें इतनी सुंदर इंद्रियां दी हैं, उनका सही उपयोग करके अपना मन शांत रखना चाहिए। लास्ट है मन शांत करने का तरीका है, वह है प्राणायाम करना। सूर्य उदय से पहले उठो और प्राणायाम करो, देखो जीवन में कैसा चमत्कार होता है। इसे साक्षात एग्जाम्पल हमारे पीएम मोदी जी है, योगा गुरु रामदेव बाबा है। ये है एवरग्रीन यंग चैप्स जो दिल से और दिमाग से भी यंग है। होप आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओम शांति।